यति नरसिंहानंद सरस्वती ये एक ऐसा नाम है जिसको अब शायद कोई हो जो ना जानता हो, जो लगातार मुसलमानों को और मुसलमानों के पैगंबर को टारगेट करता रहता है, लगातार विवादित बयान जारी करता रहता है। प्रशासन द्वारा 107, 116 सीआरपी का नोटिस गाजियाबाद एसडीएम सदर विनय कुमार द्वारा दिया गया था। नोटिस में साफ तौर पर लिखा है, मुस्लिम धर्म के संस्थापक और पैगंबर मोहम्मद साहब और आयशा के 6 वर्ष उम्र में विवाह के संबंध और मुस्लिमों को अपराधियों का झुंड बताए जाने वाली यति नरसिंहानंद सरस्वती की विवादित टिप्पणी के संबंध में ये नोटिस गाजियाबाद प्रशासन द्वारा जारी किया गया और नोटिस के जरिए उन्हें उप जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था। विवादित टिप्पणी से क्षेत्र में तनाव और शांति भंग होने का अंदेशा हो गया है, इसलिए 1 साल तक शांति बनाए रखने के लिए 10 लाख रुपए की निजी और 2 अन्य जमानती लिए जाएं और उन्हें पाबंद किया जाए। लेकिन सवाल यह है, जिसे कोर्ट में पेश होना था उसके दरवाजे पर खुद एसडीएम साहब पहुंचे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिसमें यति नरसिंहानंद एक पत्र एसडीएम साहब को सौंप रहा है। ऐसा लगता है एक पीड़ित, एक संत अपनी समस्या या शिकायत एसडीएम साहब से कर रहा है। चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। एसडीएम साहब उस शख्स का बयान ले रहे हैं जिसके बयानों से लगातार शांति भंग होने का खतरा बना रहा हो, जिसको नोटिस दिया जा चुका हो और जो सलाखों के पीछे जा चुका हो। ऐसी क्या मजबूरी है एसडीएम साहब की जो खुद आना पड़ा? सोचिए, अगर ये काम कोई सलमान, जावेद या फातिमा ने किया होता तो अब तक उसके साथ क्या हो गया होता। देखिए, मेरी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा तो सब कुछ तय है। मैंने इस्लाम की पूरी किताबें पढ़ रखी हैं। मैंने वो साहित्य मंगा रखा है अपने पास, जिस साहित्य को लेके मैं जो है जामा मस्जिद जाने वाला हूँ। आज जो है ये नोटिस मुझे उप जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा दिया गया था। मैं आज इसका जवाब देने के लिए गाजियाबाद उनके पास जाने वाला था, लेकिन वो स्वयं यहाँ आ गए। मैंने उन्हें एक शपथ पत्र लिख के दिया है। अगर आप कहें तो मैं उस पत्र को आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मैंने शपथ पत्र में उन्हें लिख के दिया है कि मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी शपथ पूर्वक कहता हूं कि नूपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में जो कहा मुसलमानों की अपनी किताबों में लिखा हुआ है, और उनके मौलाना इस बात को बार बार बताते भी रहते हैं, जिसका प्रमाण यूट्यूब पर बहुत बड़ी संख्या में है। अपनी किताबों में लिखी हुई बातों के लिए देश को दंगे में झोंकने वाले, हत्या और बलात्कार का आह्वान करने वाले संपूर्ण मानवता के दोषी हैं। उन्हें कठोर दंड ना मिलना वास्तव में न्याय की हत्या होगी। आज सत्य और न्याय की मांग है कि मोहम्मद और इस्लाम पर एक विश्वव्यापी बहस हो। ताकि इस्लाम का संपूर्ण विश्व इस्लाम और मोहम्मद को अच्छी तरह से समझ सके। दुनिया को आज ये समझने की ज़रूरत है कि मोहम्मद क्या है और इस्लाम क्या है। ये जो इतना बड़ा बवाल मचाया गया नूपुर शर्मा का बहाना बना के, वास्तव में नूपुर शर्मा ने जो कहा ये ऑथेंटिक किताबों में है मुसलमानों की। लेकिन दिक्कत ये है कि ये मुसलमान आज पूरी दुनिया में क्योंकि बेनकाब हो गए हैं, लोग मोहम्मद और इस्लाम के बारे में जान गए हैं, तो ये अब हिंसा फैलाकर ज़बरदस्ती बदतमीजी करके ये दुनिया को डराना चाहते हैं, और कोई कारण नहीं है। अब ये चाहते हैं कि दुनिया को डरा दें। इन्होंने कभी किसी की भी आस्था का सम्मान नहीं किया। ये जिस देश में भी गए उस देश के धर्म स्थलों को इन्होंने तोड़ा और वहाँ अपनी मस्जिदें बना दी। आज महाराज जी, एक सवाल यहाँ पर यह है, जो बीता जुम्मा गया है उसमें उत्तर प्रदेश सहित देश के अलग अलग राज्यों में हिंसा देखने जाने का, वो भी जुम्मे का दिन है, तो ऐसे में क्या आगे अब आप 17 तारीख को जाएंगे? और मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल जाऊंगा। मैंने कहा था कि मैं तो दंगा फैलाने के लिए जा नहीं रहा, मैं तो अकेला जा रहा हूँ। मैं अपने गार्ड्स को भी यहीं छोड़ दूंगा, अपने बच्चों को भी यहीं छोड़ दूंगा, केवल किताबें लेकर जाऊंगा। हो सकता है एक आध व्यक्ति मेरे साथ किताबें लेकर चला जाए, लेकिन उसे भी मैं बाहर छोड़ दूंगा, क्योंकि वहां जाने के मतलब अब आप समझते हैं जो परिस्थितियां वहां हो सकती हैं। तो मैं अकेला जा रहा हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई जाए और पुलिस उस पर झूठा मुकदमा लिख दे। इस बात की परमिशन क्या आपको दे दी गई है? नहीं, परमिशन की क्या जरूरत? परमिशन की आप मुझे एक बात बताइए। परमिशन, अकेला जा रहा हूं, कोई मैं हथियार लेकर नहीं जा रहा, कोई भीड़ लेकर नहीं जा रहा, कोई मार्च नहीं कर रहा, केवल जामा मस्जिद में जा रहा हूं। आपको रोकने की कोशिश की गई तो फिर क्या करेंगे आप? अगर रोकने की कोशिश की गई तो जबकि तब देखा जाएगा। भाई, मैं तो समझता नहीं कि मुझे रोकने की कोशिश होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, प्रश्न उठाना और प्रश्न का जवाब देना ये मेरा कर्तव्य है। उन्होंने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने इकट्ठे होकर कहा कि भाई नूपुर शर्मा का गर्दन काटेंगे, इससे बलात्कार करेंगे, उसके पुतलों को फांसी दी।
मैं उन्हें केवल ये दिखाने जा रहा हूं कि तुम लोग गलत कर रहे हो भाई, तुम्हारी किताब में मोहम्मद के बारे में यही लिखा हुआ है। आपको नहीं लगता है ऐसा सब करने से एक बार फिर से समाज में हिंसा फैल सकती है? क्योंकि अच्छा, मतलब जो लोग हत्या की धमकी दे रहे हैं, मतलब जो लोग हत्या की धमकी दे रहे हैं पंडित जी, लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो मेरे से बात करें ना। अभी देखिए सुनिए, अगर वो शांति चाहते तो बात करें, और शांति नहीं चाहते तो बदतमीजी करें। जैसे कि एक मौलाना है, कोई अजहरी करके मौलाना है, वो चाहता ही नहीं कोई बहस हो। जैसे मैं कहता हूँ भाई बहस की जरूरत है, वो चिल्लाने लगता है, गालियां बकने लगता है। वो मौलाना कोई अजहरी करके मौलाना, वो गाली बकने लगता है, माहौल खराब करने लगता है, क्योंकि वो लोग बहस से भागना चाहते हैं। मैं तो ये भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, गृह मंत्री जी को, कल मैं कोशिश करूंगा गृह मंत्री जी को पत्र लिखूं कि वहां सुरक्षा व्यवस्था ठीक करवाएं ताकि कोई गड़बड़ ना हो, और मुझे जाने दें, क्योंकि ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं कल भारत के गृह मंत्री जी को ये पत्र लिखने वाला हूँ, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, मुझे वो मुझे जाने दें वहां पे, ताकि वहां क्लियर तो हो जाए भी मोहम्मद था क्या, इस्लाम है क्या। ये क्लियर होना दुनिया के लिए आज बहुत जरूरी है, पूरी दुनिया की मानवता की शांति के लिए इसका पता चलना बहुत जरूरी है कि ये कौन था, क्या बवाल था।